नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल एवीएस स्टडीज़ पर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 में। ये रिपोर्ट का नाम है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। वो हाल फिलहाल में देखिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है 21 दिसंबर 2023 को यह रिपोर्ट जो है कि पब्लिश हुई है और यह जो है कि पब्लिकली की गई है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हैं, तो देखिए उन्हीं के मंत्रालय के द्वारा जो है कि यह 18वीं रिपोर्ट जो है कि वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, तो ये हमारे और आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो वन अनुसंधान संस्थान है साथियों देहरादून में। और यहाँ पर इन्होंने जो है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। और उल्लेखनीय है कि 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। मतलब साथियों यह रिपोर्ट जो है कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। 2021 के बाद यह रिपोर्ट जो है कि 2023 में जारी की गई है। अब आगे देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के निर्वचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करता है और इसके परिणाम भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। मतलब साथियों 1987 से यह रिपोर्ट जारी की जाती है और यह जो है कि इस श्रृंखला की यह 18वीं रिपोर्ट है। यह हमको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं। देखिए इमेज में दिया हुआ यही है जो है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी यही हैं। तो इन्होंने जो इसका विमोचन किया है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों रिपोर्ट में वनावरण, वृक्षावरण, कच्छ वनस्पति आवरण, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि विषयों पर जानकारी शामिल है। तो साथियों आजकल के बदलते हुए परीक्षा पैटर्न के हिसाब से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें जारी की जाती है। तो वनावरण, वृक्षावरण, कच्छ वनस्पति आवरण और भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, ये भी हमको आपको याद रखना है कि क्या यह रिपोर्ट में जारी किया जाता है या नहीं। तो ये भी जारी किया जाता है। फिर उसके बाद जो वनों में आग की घटनाएं घटित होती हैं, वनाग्नि की घटनाएं और कृषि वानिकी, तो इतनी चीज़ें साथियों जो है कि इस रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। अब देखते हैं इसके अलावा क्या दिया हुआ। इसके अलावा है कि देश के स्तर पर वन स्वास्थ्य की विस्तृत तस्वीर पेश करने के लिए वनावरण और वनों की महत्वपूर्ण विशिष्टताओं पर विशेष विषयगत जानकारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में दर्शाई गई है। वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। प्रेजेंट टाइम में साथियों पूरे देश का जितना हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 8,27,357 वर्ग किलोमीटर जो है कि यह वनावरण और देखिए यह जो है कि कुल वन और वृक्ष आवरण है। जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है साथियों, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम जुबान पे हमको आपको याद होना चाहिए कि हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में जितना हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 25.17% जो है वह वन और वृक्षों से ढका हुआ है। वनावरण का क्षेत्रफल जो है वह 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। अकेले अगर वनावरण का साथियों पूछेगा तो वह 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है और टोटल जो है वो ये है। अब देखते हैं तो यह कितना है पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत की, वह है 21.76%। और जबकि वृक्षावरण साथियों वृक्षावरण है वो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है जो पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। तो यहाँ पे साथियों 3 इम्पॉर्टेंट जो है कि डेटा हमको आपको देखने को मिले। पहला ऐसे पूछेगा कि पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % वनावरण और वृक्षावरण है। तो वनावरण और वृक्षावरण साथियों जब जोड़ के पूछेगा तो वो वर्ग किलोमीटर में है
8,27,357 वर्ग किलोमीटर। और ये पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, जब ऐसे पूछेगा साथियों तब हमको आपको टिक करना है 25.17%। और जब ये पूछेगा कि अकेले वनावरण कितना है तो वह है साथियों वर्ग किलोमीटर में, जो कि अमूमन नहीं पूछा जाता है, अक्सर रहा जो है कि प्रतिशत में ही पूछा जाता है। लेकिन अब जो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है तो उसमें हमको आपको ये भी याद रखना है, अकेले वनावरण साथियों वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 21.76%। और अकेले वृक्षावरण जब पूछा जाएगा तो अकेले वृक्षावरण साथियों वर्ग किलोमीटर में वो है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। और पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का यह कितना है 3.41%। तो 25.17%, 21.76% और 3.41% किसका है, ये हमको आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए माननीय मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है साथियों, ये भी पूछा जाएगा डेटा। तो देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में जो वृद्धि हुई है वह हुई है 1,445 वर्ग किलोमीटर। जो पिछले बार के रिपोर्ट से जो वृद्धि हुई है वो है 1,445 वर्ग किलोमीटर, यह वृद्धि हुई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में। आगे देखते हैं, उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके भारत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रदान की जाने वाली नियर रियल टाइम अग्नि चेतावनी और वन अग्नि सेवाओं पर भी प्रकाश डाला है। अब आगे देखते हैं साथियों, आगे है देखिए प्रमुख निष्कर्ष। इस रिपोर्ट के जो प्रमुख निष्कर्ष निकाले गए हैं वो क्या हैं। इनमें से पहला है साथियों कि देश का वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,367 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। हमने आपको पिछले ही जो है कि अभी पीछे बताया है जस्ट। और इसमें देखिए अकेले वनावरण कितना है, वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि कितना भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है 21.76% है। और अकेले अगर साथियों वृक्षावरण देखेंगे तो वो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का है 3.41%। तो ये हमने देखा है पहला निष्कर्ष में ये। अब देखते हैं साथियों अगला जो है कि निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला है रिपोर्ट का, वो ये है दूसरा कि वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में जो वृद्धि हुई है वो है 1,445 वर्ग किलोमीटर। और जिसमें वनावरण में अकेले कितनी वृद्धि हुई है साथियों, वनावरण में वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर। और वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है 12,89 वर्ग किलोमीटर। अब यहीं से डेटा हमको आपको सवाल पूछ देगा कि पिछले रिपोर्ट से तुलना करते हो, मतलब 2021 में जो 17वीं वन स्थित रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें जो है कि उसकी अपेक्षा जो वनावरण में और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर, इसमें साथियों वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है जो है कि 1289 वर्ग किलोमीटर। और वहीं पे इस तथ्य को बदल देगा कि ज़्यादा वृद्धि जो है कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में वह वनावरण में हुई है, जबकि वनावरण में मात्र 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछली रिपोर्ट से तुलना में। और वृक्षावरण में हुई है वो 1289 वर्ग किलोमीटर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पक्का है। आने वाली जो है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बिहार के TRE 4 या जो है कि उत्तर प्रदेश PCS 2025 या उत्तर प्रदेश PCS का जो मेंस होने वाला है उसमें यह डेटा जो है कि हम आप यूज करके काफ़ी अच्छा एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये डेटा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस बार जो वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है वो हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर, जिसमें अकेले 1289 वर्ग किलोमीटर जो है कि वह वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, जबकि 156 वर्ग किलोमीटर वह वनावरण में वृद्धि दर्ज हुई है। अब आगे देखते हैं तीसरा जो इन्होंने निष्कर्ष दिया है अपनी रिपोर्ट में, वो ये है साथियों कि वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य। ये भी पूछा जाता है साथियों कि वन और वृक्ष में जो है कि अधिकतम जो वृद्धि दर्शाने वाले राज्य हैं वो है साथियों छत्तीसगढ़, उसके बाद है छत्तीसगढ़ में देखिए, उसके बाद है उत्तर प्रदेश है, फिर है ओडिशा, फिर है राजस्थान। ये जो है कि अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य हैं। मतलब पिछली रिपोर्ट से इस रिपोर्ट में जब तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा इन 4 राज्यों ने अपने राज्यों में जो है कि वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि की है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश जो है ये 2nd नंबर पर वृद्धि करने वाला है। तो ये हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
कितना किया है, 559 वर्ग किलोमीटर। और वृद्धि करने वाले राज्यों में किस पोजीशन पे है, दूसरे नंबर पर है। 4 राज्यों में दूसरे नंबर पर। शुरुआत की जब सबसे ज़्यादा वृद्धि करता राज्य है वो है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। अब आगे देखते हैं साथियों, देखिए वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य। अब वो देखिए साथियों, वो हमको आपको यही याद रखना है, वो जो डेटा हम आप पढ़े हैं वो है वनावरण, वन एवं वृक्ष आवरण दोनों में। अब ये अकेले वनावरण में पूछ रहा है, तो अकेले वनावरण में जो है साथियों वृद्धि करने वाला शीर्ष 3 राज्य जो हैं उनमें मिजोरम है, फिर है गुजरात है, फिर ओडिशा है। तो ये केवल वन के मामले में है, तो ये हमने देखा। अब आगे देखते हैं, अगला निष्कर्ष है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब किस राज्य के अपने क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वहाँ पर वन एवं वृक्ष हैं, तो नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में साथियों उसके पूरे क्षेत्रफल का 85,784 वर्ग किलोमीटर जो है वह वन और वृक्ष से ढका हुआ है। सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद थर्ड नंबर पर है महाराष्ट्र। अब अगला जो निष्कर्ष इन्होंने दिया है वो ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य। साथियों ये देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले, अब केवल वन का पूछ रहा है, तो वो वन और वृक्ष दोनों का था, अब यहाँ पर केवल दे रहा है कि वन का। तो वन के भी मामले में केवल अकेले जो है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और अरुणाचल प्रदेश ही दूसरे नंबर पर है। उसके बाद छत्तीसगढ़ यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर जो है कि महाराष्ट्र आ गया था, केवल वन और वृक्ष के दोनों के मामले में जब था, तो सबसे ज़्यादा जो है कि वनावरण और वृक्षावरण में महाराष्ट्र जो है कि तीसरे नंबर पर था। लेकिन अगर अकेले वनावरण में देखेंगे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो ये डेटा हमको आपको याद रखना है। अब अगला निष्कर्ष देखते हैं साथियों। अगला निष्कर्ष इन्होंने दिया है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप जो है कि सबसे अधिक वन आवरण है। देखिए, अगर किसी राज्य विशेष का देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल जो है कि 100 वर्ग किलोमीटर है, तो अब इसमें देखेंगे कि इस राज्य का कितना प्रतिशत अपने इसके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत यहाँ पर जो है कि वनावरण है। तो इस हिसाब से जब देखेंगे उस राज्य के क्षेत्रफल के प्रतिशत के संदर्भ में देखेंगे, तो वहाँ पर साथियों जो है कि नंबर 1 पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का अगर 100 वर्ग किलोमीटर मान लीजिए सपोज दैट उसका क्षेत्रफल है पूरा, तो उसका 91.33% जो है कि वन और वृक्ष के आवरण से ढका हुआ है। तो प्रतिशत के हिसाब से, जब क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से साथियों देखेंगे तो उसमें, और सबसे बड़ी बात हम इस समय इस डेटा में हम देख रहे हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला करके दिया हुआ है कि लक्षद्वीप जो है कि सबसे ज़्यादा है। लक्षद्वीप के पूरे क्षेत्रफल का 91.33% जो है कि वह वन आवरण से ढका हुआ है, मतलब वह वनावरण है। अब आगे देखते हैं कि जिसके बाद सेकंड नंबर पर लक्षद्वीप के बाद साथियों जो है वह मिजोरम है। मिजोरम का 85.34% जो है कि वह वनावरण है। और अंडमान और निकोबार जो है ये थर्ड नंबर पर है, जहाँ पर कितना परसेंट है वनावरण और वृक्षावरण, वह है 81.62%। अब देखिए, वर्तमान आकलन से यह भी ज्ञात होता है कि 19 राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत हैं। अब हम देखेंगे तो एक जो वो बना था, कानून बना था कि जिसमें 33% क्षेत्रफल पे कम से कम प्रत्येक देश के 33% क्षेत्रफल पर वो होना चाहिए वनावरण और वृक्षावरण। तो इनमें अगर भारत में हम स्टेट वाइज देखेंगे तो भारत के 19 ऐसे राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र हैं जहाँ पर उनके क्षेत्रफल का 33% से अधिक जो है कि भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आते हैं। इसमें 8 राज्य हैं। इसमें से देखिए, इनमें से 8 राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित क्षेत्रों जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, और इसको आगे देखेंगे तो नागालैंड, फिर मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण है। तो ये साथियों हमको आपको याद रखना है, 19 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र उनका जो है कि वनावरण के अंतर्गत आता है।
परंतु इनमें से 8 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक जो है कि वनावरण है। इन 8 के नाम जो है कि विकल्प में देकर के पूछा जा सकता है, क्योंकि 8 की संख्या कोई बड़ी ज़्यादा नहीं है, इसे जो है कि ये रिमेम्बरेबल है, तो इसे याद किया जा सकता है। तो पहला जो है वो है मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में जो है कि इनके पूरे क्षेत्रफल का 75% से अधिक जो है कि वनावरण है। अब आगे देखते हैं साथियों, कुल कच्छ वनस्पति आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ वनस्पति आप जानते होंगे, जब वनस्पति पढ़े होंगे भारत के भूगोल में या विश्व के भूगोल में, तो वहाँ मालूम होगा कि कच्छ वनस्पति कैसी होती है। तो कच्छ वनस्पति आवरण कितना साथियों, वो है 4992 वर्ग किलोमीटर 18वीं वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार। अब आगे देखते हैं, भारत के वन और बाह्य वन वृक्षों की कुल निधि 6430 मिलियन घन मीटर अनुमानित की गई है, जिसमें 4479 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 1951 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर है। आगे देखते हैं, पिछले आकलन की तुलना में कुल निधि में 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें 91 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 171 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर की वृद्धि शामिल है। आगे साथियों कि देश में बांस निर्धारित क्षेत्र का विस्तार कितना है। बांस जो कि घास में आता है, देखते हैं उसका निर्धारित क्षेत्रफल कितना है। बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर जो है कि अनुमानित किया गया है, और वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है साथियों, वह हुई है 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पिछले जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, भारत वन स्थित रिपोर्ट की ISFR रिपोर्ट जो थी, उसकी अपेक्षा बांस आधारित जो क्षेत्रफल है उसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 5227 वर्ग किलोमीटर की। और इस बार जो कितना बांस का क्षेत्रफल आया है, बांस धारित क्षेत्रफल, वो है साथियों 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। अब आगे है कि बाह्य वन वृक्षों से औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन 91.51 मीटर घन मीटर अनुमानित किया गया है। आगे है कि वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। वर्तमान में जो देखिए, वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो अनुमानित किया गया वो है 7285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया। मतलब इतना कार्बन उत्सर्जन रोकने की हमारे देश में जो वन है उनकी कैपेसिटी है। और पिछले आकलन की तुलना में जो है कि देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। चलिए साथियों आगे देखते हैं, NDC के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य तक पहुंच चुका है। तो भारत का कार्बन स्टॉक कितना पहुंच चुका है, वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। आगे दिया है साथियों कि देश के वन एवं वृक्ष संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के अलावा भारत वन स्थित रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े नीति निर्माताओं, योजनाकारों, राज्य वन विभागों, अनुष्ठान संगठनों, विकास कार्यों में शामिल एजेंसियों, शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटियों और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन में रुचि रखने वाले अन्य हितधारकों के लिए सूचना के उपयुक्त स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो इतनी साथियों जो है कि भारत के वन स्थित रिपोर्ट, जो 18वीं वन स्थित रिपोर्ट 2023 के नाम से जारी की गई है, इसके बारे में जानकारी थी। अगर ये वीडियो आपको लगा हो अच्छा है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके उपयोगी है, साबित हो सकता है, तो आप लोग जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और धन्यवाद।